जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 5। कक्षा 9 का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यह जो है बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव विज्ञान कहने का अर्थ यह है कि सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। ठीक है, जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब ये सजीव में जो है, ये सजीव में क्या क्या आ जाएगा, सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे है कि नहीं है, सभी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, और सभी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना, सभी जीव जंतु, ठीक है, सभी पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना, इसी को बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, आखिर ये जीव विज्ञान का जो है, इसका जनक कौन है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। ठीक है, इसके जो जनक है, जीव विज्ञान का जनक, वो अरस्तु है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। अरस्तु, यहाँ पे बगल में आपको जो है अरस्तु महोदय का फोटो दिख रहा होगा, यही है वो अरस्तु महोदय। अरस्तु ये वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव विज्ञान का जो है, ठीक है, खोज किया। इन्हीं को फादर ऑफ जीव विज्ञान बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। यहाँ पे उनका फिगर दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे उनका। ठीक है, ये जो जीव विज्ञान है, आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। जीव विज्ञान आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। जीव विज्ञान, ठीक है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। जीव विज्ञान को हम दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहला है वनस्पति विज्ञान। सबसे पहला है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिससे हम लोग बॉटनी भी बोलते हैं, इसको हम बॉटनी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और दूसरा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में इसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटनी, और जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जो है जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है एक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान का खोज की। इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनका फोटो दिख रहा होगा, यही है वो थियोफ्रेस्टस साहब महोदय। ठीक है, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वनस्पति विज्ञान का खोज की, इसे जनक बोला जाता है वनस्पति विज्ञान का। उनका फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है जंतु विज्ञान, इसका जनक जो है, जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जो जनक है वो
अरस्तु साहब को ही बोला जाता है, अरस्तु को ही बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा इनका, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु विज्ञान की खोज की। ठीक है, इनका फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे। यानी हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जो है, दोनों का जनक अरस्तु ही है। ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जो है जनक जो है वो अरस्तु ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपना चैप्टर की ओर। हम ये थोड़ा सा बेसिक बता दिए थे, जीव विज्ञान का बेसिक, क्योंकि बच्चे जब 9th में आते हैं तो नए नए बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जीव विज्ञान है क्या, बायोलॉजी है क्या, है कि नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक बता दिए हैं ताकि ये जो है आगे चल के जब क्वेश्चन पूछा जाए, MCQ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम बेसिक बता दिए इसका। आगे चलते अपना मूल टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इस पे चलते हैं हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है। ठीक है ना, हमारा जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये क्या किस से मिलके बना है। ठीक है ना, तो ये जो है एक सेल से मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। ठीक है, कोशिका क्या होता है, ये जो कोशिका है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक, कहने का अर्थ यह हुआ, संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक मतलब जो ढांचा तैयार करे, क्या तैयार करे, ढांचा तैयार करे। ठीक है, छोटी छोटी कोशिका मिलके उत्तक बनती है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिका मिलके उत्तक बनती है, और वो उत्तक का समूह मिलके जो है तो अंग बनता है, और वो अंग मिलके तुम्हारा शरीर बनता है, बॉडी बनता है। ठीक है, ये हो गया संरचनात्मक। क्रियात्मक, क्रियात्मक, क्रियात्मक क्या मतलब, कि जो सेल है, सेल वो खुद में काम करता है अपने आप। सेल जो है, प्रत्येक सेल अपना अलग अलग काम करता है। ठीक है, सबका डिपार्टमेंट बना होता है सेल का काम करने का, इसलिए इसको हम जो है क्रियात्मक बोलते हैं। ठीक है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो सेल का जो खोज है वो रॉबर्ट हुक किए थे। एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका का खोज किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में, जो कि एक मृत कोशिका था। ठीक है, मृत कोशिका। यहाँ पे रॉबर्ट हुक का जो है तस्वीर आपको दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा रॉबर्ट हुक का, यही रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कोशिका का खोज किया। ठीक है, कब खोज किए थे, 1665 में, 1665 में कोशिका का खोज किए, जो कि एक मृत कोशिका थे, है कि नहीं, जो कि एक मृत कोशिका थे। सेल का अर्थ होता है कमरा। ठीक है, जब रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, कॉर्क को यानी कि पेड़ के छाल को काट करके पतली पतली पत्ती बनाकर जब उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा सेल, ये हमारा क्या है, सेल है, कोशिका है। ठीक है, ये बीच में हमारा केंद्रक है, बीच में हमारा क्या है, ये केंद्रक, इसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, बीच में हमारा केंद्रक है। ठीक है ना, और ये सब जो है, ये सब हमारा क्या है, द्रव है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। ठीक है, ये जो रॉबर्ट हुक थे वो मृत कोशिका का खोज किए थे 1665 में, और जीवित कोशिका का खोज जो है ल्यूवेनहॉक किए थे, वैज्ञानिक हैं। यहाँ पे इनका फिगर दिख रहा होगा, तस्वीर दिख रहा होगा वैज्ञानिक का, यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1871 में, 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। ये जो केंद्रक है, ये वाला, इसी को बोलते हैं केंद्रक, इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है ना, केंद्र यानी कि बीच में जो है न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं। इसका खोज किए थे कौन, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे उनका तस्वीर दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा रॉबर्ट ब्राउन का।
ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम कोशिका कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम कोशिका को देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पादप कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये पादप कोशिका है। ये पादप कोशिका क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि जिस तरीके से हमारे अंदर सेल है, कोशिका है, उसी तरह से पौधे में भी तो कोशिका हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको नहीं देख पा रहे हैं तस्वीर को, ये केवल आप ही लोग को दिखाई देगा, इसलिए हम मोबाइल में देख के आपको बता रहे हैं। यहाँ जो तस्वीर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, पादप की कोशिकाएं हैं। ठीक है, देखिए ये जो बीच में जो है, बीच में जो काले रंग का दिख रहा है बिंदु, वो केंद्रक है। वो क्या है, केंद्रक है। ठीक है, और साइड साइड से जो दिख रहा है, ये जो आकृति बनी हुई है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोशिका है, यानी कि सेल है। ठीक है, और कोशिका और केंद्रक के जो बीच में दिख रहा है, वो हमारा कोशिका द्रव है, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा जो है पादप कोशिका है। ठीक है ना, यानी कि प्याज की कोशिका है। प्याज के जो होता है ना परत, उसकी झिल्ली है ये। ठीक है, दूसरा आगे देखते हैं। अब जो ये आ गया तस्वीर, ये फिगर हमारा है जंतु कोशिका है। ठीक है, जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाएं हैं। सबसे पहले जो दिख रहा है आपको, रक्त कोशिकाएं। ये रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है आरबीसी कोशिकाएं हैं, हमारे ब्लड में पाया जाता है। जो पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे है अस्थि कोशिका। ये अस्थि कोशिकाएं हैं, हमारे अस्थि में पाई जाती है। तीसरा है पेशी कोशिका, जो हमारी पेशी में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल से इसलिए देख के बता रहे हैं कि ये फिगर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये केवल आप ही लोग को दिखाई देगा, है कि नहीं है, इसलिए मोबाइल से देख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर पे तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। पांचवा पे है अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाई जाती है, अंडाणु कोशिका। छठा नंबर पे वसा कोशिका, फैट जिसको बोलते हैं फैट। ठीक है, सातवां नंबर पे शुक्राणु, जो कि ये के पुरुष में पाया जाता है, शुक्राणु। तो ये कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोशिका को हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी ईंट, जो ईंट होती है, ईंट ईंट मिल के क्या बनता है, एक दीवार बनाती है कि नहीं। हालांकि ईंट के साथ साथ जो है सीमेंट लगता है, बालू लगता है और भी चीज़ लगता है, लेकिन जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, ईंट ही है। ईंट से ही तो मकान बनता है ना। यदि ईंट ना हो तो मकान बन पाएगा, नहीं बन पाएगा मकान, है कि नहीं है। तो मकान बनाने के लिए हमको जो मूल इकाई है, मूल वस्तु है, वो क्या है, ईंट है। ठीक है, ईंट ईंट इससे क्या बना, ईंट से क्या बना हमको, ईंट से बना दीवार, ईंट से क्या बना, दीवार बना। ठीक है, और कई दीवार मिलके वो क्या बनाते हैं, कमरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कमरा बनाते हैं। ठीक है, और कई कमरे मिलके आपस में, कई कमरे मिलके, कई रूम मिलके तो मकान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। ठीक है, मकान बनाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ईंट से जो है बहुत सारे ईंट मिलके आपस में मिल के ईंट जो है आपस में जुड़ के तो क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। और कई सारी दीवारें मिलके तो वो कमरा बनाते हैं, और कई सारे कमरे मिलके तो क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। ठीक इसी तरह हमारा शरीर का भी जो है ढांचा है, आकृति है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोशिका है। कोशिका, ये जो कोशिका है वो हमारे शरीर का क्या है, एक इकाई है। ठीक है, जो बहुत से कोशिका मिलके आपस में कोशिका मिलके क्या बनाती हैं, ये उत्तक बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। ठीक है, अब कई उत्तक आपस में मिलके, बहुत से उत्तक आपस में मिलके जो है वो अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और कई अंग आपस में मिलके तब वो हमारा शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है, बिल्कुल इसी जिस तरीके से मकान बनता है ना, बस बिल्कुल इसी तरीके से हमारा शरीर भी बना हुआ है। ठीक है, पहले मकान के लिए ईंट लगती है,
फिर ईंट मिलके तो दीवार बनता है, दीवार मिलके तो कमरा बनता है, कमरा मिलके तो मकान बनता है। ठीक इसी तरह से जो है ये जो कोशिका है, कोशिका कोशिका आपस में मिलके क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक आपस में मिलके तो अंग बनता है, अंग आपस में मिलके तो शरीर बनता है। ये जो देख रहे हैं शरीर, ठीक है, इतना बड़ा शरीर जो है, ये शरीर जो है ये कोशिका से मिलके बना हुआ। ठीक है, बॉडी के पीछे किसका हाथ है, कोशिका का हाथ है। यदि कोशिका ना हो तो शरीर नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका की संरचनाएं। कोशिका की संरचना यानी कोशिका बनी किससे होती है, क्या चीज से कोशिका बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोशिका है, ये हमारा क्या है, कोशिका है, ये कोशिका है ये। ठीक है, ये हमारा कोशिका है। ठीक है, ये सबसे पहले जो इसमें क्या होती है, प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं, जो बाहरी परत है, ये जो परत है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये जो बाहरी परत है इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका के सबसे बाहरी वाला जो होता है ना उसका पार्ट, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, जैसे हमारा ये बॉडी है, शरीर है, तो शरीर के सबसे बाहरी हिस्सा क्या है, ये त्वचा है ना, स्किन है ना। तो ये जो कोशिका है, कोशिका का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो क्या है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर बहुत से चीज़ भरे होते हैं, इस कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत से चीज़ भरे होते हैं, बहुत से इसका अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे हम। ठीक है, दूसरा पे आता है केंद्रक। ये जो बीच में है ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा केंद्रक है। ठीक है, ये हमारा कोशिका झिल्ली हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया। ठीक है, केंद्रक यानी कि इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कोशिका जो है अपने आप को कंट्रोल करती है। ठीक है, नियंत्रित करती है यहाँ से। ठीक है, और ये झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह नहीं होता है, इसमें द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, द्रव होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब इस सब के बारे में जो है एक एक करके हम पढ़ते हैं, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम समझते हैं डिटेल में, विस्तार रूप से। ठीक है।